तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने जा रहा है जूनियर असिस्टेंट, इसका फर्स्ट फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका था। आज आपके सामने सेकंड फुल लेंथ का फ्री मॉक टेस्ट आने वाला है। सभी जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स है वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मार्क्स भी बता सकते हैं, अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इंग्लिश वाले सेक्शन से यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है, एक सेंटेंस ऐसा जिसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग एरर नहीं है, वो आपको बताना था। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो में वेल बीइंग के स्पेलिंग गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी में बेटर के स्पेलिंग गलत हैं। यहाँ पर वॉलंटरिंग के स्पेलिंग गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है जहाँ पे वॉलंटरिंग के स्पेलिंग भी सही है। सभी स्पेलिंग मुझे सही देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मतलब आपको जो वर्ड आपको सामने दिया गया डेनिजन, इसका आपको सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। डेनिजन का मतलब जैसे हम सभी अर्थ के डेनिजन है, यहाँ के रहने वाले, हैबिटेट हमारा है। तो ऑप्शन नंबर ए में हैबिटेट आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आपको एक सेगमेंट बताना है जो कि इसको रिप्लेस कर सके ब्रैकेट वाले वर्ड पे, यानी कि अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, इसकी जगह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया वी आर यूज्ड ऑफ बीइंग हैप्पी टुगेदर एवरी डे एंड आई कांट थिंक ऑफ हैप्पीनेस विदाउट हिम। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं किसी से फैमिलियर होने की बात करें, किसी से कंफर्टेबल की बात करें कि हम किसी के साथ बड़े खुश होकर रहते हैं, हर रोज हम किसी से खुश रहते हैं, तो हम उसके बिना हैप्पीनेस सोच ही नहीं सकते या सोच ही नहीं सकते है ना। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वी आर यूज्ड टू। यूज्ड टू तो हम भी यूज करते हैं, किसी से कंफर्टेबल होते हैं, किसी के यूज्ड टू होते हैं, तो वी आर यूज्ड टू आ जाएगा। वी आर यूज्ड टू बीइंग हैप्पी टुगेदर एवरी डे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आपको एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि एंटोनिम यानी कि अपोजिट होगा किस वर्ड का। ये अबेज आपके सामने वर्ड दिया गया है, इसका एंटोनियम बताना है। लेकिन जो एंटोनियम है ना वो इस सेंटेंस में हिडन है, समझ गए। इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो इस सेंटेंस में, तो अब बताओ कौन सा वो हो जाएगा। कहा गया है शी कुड नॉट हेल्प बट स्माइल एंड व्हेन ही गेव हर अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट ऑन हर आर्ट वर्क। तो सिंसियर कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अब इसकी मतलब तो होता है कि जैसे अपने आप को ही शर्मिंदा, हेजिटेट, ह्यूमिलेट महसूस करना, मतलब कि इस काबिल ना समझना, किसी को ह्यूमिलेट करना इस तरह से, तो उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना। कॉम्प्लीमेंट आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आपको वो सेंटेंस बताना है जिसमें एरर है। अगर आपको लगता है कि एरर है ही नहीं तो आपको नो एरर सेलेक्ट कर देना है। आई वेटेड फॉर सो मोर ईयर्स टू बी विद यू। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा, मोर की जगह क्या आएगा, आई वेटेड फॉर सो मैनी ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो मैनी ईयर्स यहाँ यानी कि आई वेटेड फॉर सो मोर वाले में एरर है, यहाँ पे मैनी ईयर्स होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया। चूज द राइट रिजोल्यूशन फॉर योर प्रोजेक्ट आ जाएगा, है ना। फॉर योर प्रोजेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अगर एरर है तो बताओ, नहीं है तो बता दो। आई सॉ सो मच ऑफ दिस पीजेंट कार्ड्स इन योर यार्ड। तो सो मच आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखो पीजेंट कार्ड्स की बात करेंगे, प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है। जब प्लूरल भी होता है और काउंटेबल भी होता है तब हम मच की जगह क्या यूज करते हैं, तब हम मैनी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई सॉ सो मैनी पीजेंट कार्ड्स इन योर यार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आई सॉ सो मच, यहाँ पर एरर था, यहाँ पे मच की जगह मैनी होना चाहिए था। नेक्स्ट में कहा जा रहा है ईडियम फ्रेज आपके सामने, आपको बताना है क्या आंसर आ जाएगा। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब जो एनर्जेटिक एनर्जी से भरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट में कहा जा रहा है वी सॉ अ येलो कलर्ड बस फुल ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन। हमने एक येलो कलर की बस देखी जो एक्साइटेड चिल्ड्रन से भरी हुई थी। अब इसमें कोई एरर है, इसमें किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए नो इंप्रूवमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, टारगेट रख के चल रहे, सिंपल सा 1000 लाइक्स का टारगेट है। जैसे इस वीडियो में 1000 लाइक्स आ जाएंगे आपके लिए नया फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करके टारगेट अचीव करवाइए, एक और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। इफ ही डैश द एग्जाम ही वुड हैव बीन एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। अगर उसने एग्जाम क्लियर कर लिया होता तो वो स्कॉलरशिप उसको मिल चुकी होती है ना। तो कंडीशनल क्लॉज की बात करें, है ना, पुराने टाइम की बात करें, अगर ऐसा हुआ होता तो ये हो गया होता। ऐसे केस में आप क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ ही हैड पास्ड द एग्जाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीपोजिशन आपको बताने क्या आ जाएगा, ही इज अडेप्ट डैश प्लेइंग द पियानो।
इन एट फॉर या फिर विद, जब अडेप्ट के साथ एट में लगा दूं तो ही इज अडेप्ट एट का मतलब वो स्किल्ड है पियानो प्ले करने में, है ना। तो ही इज अडेप्ट एट हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सेंटेंस नीड्स अ सेमीकोलन, इसमें से कौन से सेंटेंस में सेमीकोलन की जरूरत है? तो दो अलग तरह की क्लॉजेज हैं, है ना। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज बोलो, उनको अलग करने का काम भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आई लाइक एप्पल ऑरेंजेस बनानास, यहाँ पे कॉमा लगा सकता हूँ लेकिन सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। शी वॉक द डॉग इट वॉज रेनिंग, हाँ यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ सेमीकोलन। शी वॉक द डॉग एक अलग हिस्सा हो गया, इट वॉज रेनिंग बारिश होती एक अलग हिस्सा हो गया। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा सकता हूँ, दो अलग तरह के इंडिपेंडेंट क्लॉज मुझे देखने को मिल रहे, करेक्ट करने का काम कर रहा हूँ। आगे चलेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, ही सेड टू मी है, सेड टू का टोल्ड बन जाता है। ही टोल्ड मी आगे दैट लगाना पड़ेगा, और एक ही ऑप्शन जो ही टोल्ड मी से चल रहा है। ही टोल्ड मी दैट आई डोंट का डिडंट बन जाएगा, डिडंट बिलीव यू का मेरे पास मी बन जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रूल्स वगैरह समझे तो हमारे से यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह बनी है इंग्लिश की, वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो, हर तरह का टॉपिक आपको मिल जाएगा। The manager will announce the results tomorrow, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बना हुआ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड कहां पर देखने को मिल रहा है? द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द मैनेजर टुमारो, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड, द रिजल्ट्स विल, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और विल का विल भी बनाना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, इडियम फ्रेज से पूछा गया क्वेश्चन, गिव कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर का मतलब है किसी को इग्नोर करना, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है टू इग्नोर, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग बताना है एलिनेट का, एलिनेट का मतलब होता है आपको ग्रुप से अलग समझना, इस तरह से समझ सकते हो ना, ग्रुप से अलग होना। तो स्ट्रेंज आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। थोड़ी स्पीड में तेज रख रहा हूँ, अगर वो कम करने का ऑप्शन मिलता है वहां से कम कर लेना। आपको अंडरलाइन जो पार्ट है वहां पर अगर कोई एरर है तो बता दो, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट बोल दो। आई कांट हियरिंग व्हाट ही इज सेइंग, तो आई कांट हियर आ जाएगा ना, आई कांट हियर व्हाट ही इज सेइंग, तो हियर व्हाट ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 में कहा जा रहा है जो इनकरेक्टली स्पेलिंग है वो आपको बताना है, चार तरह के ऑप्शन आपको देंगे, बट एक्सेप्टेबल की बात करेंगे टी आई की जगह टी ए होता, तो एक्सेप्टेबल हमारे पास होता, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, कहा जा रहा है जम्बल्ड ऑर्डर पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, इसको मतलब प्रॉपर वे में अरेंज करना है, सेंटेंस रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग दैट टाइम कौन सा समय, तो कुछ समय की पहले बात हुई होगी तभी तो हमने ड्यूरिंग दैट टाइम बोला होगा ना, इसका मतलब सेंटेंस हमारा ए से स्टार्ट ही नहीं हो सकता। लेटर शी कुड, लेटर बाद में, लेकिन पहले क्या हुआ पहले वो बताना पड़ेगा, तो सेंटेंस यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। माई ग्रैंड मदर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, मेरी ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई वो इसलिए पढ़ नहीं पाई, तो ऑप्शन नंबर सी से एक ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन करेक्ट सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। हर वेडनेसडे को एक मैगजीन जिसका नाम करमवीर है वो आती थी और मैं उनको पढ़ के स्टोरी सुनाया करता था, सीक्वेंस बिल्कुल सही बन रही है कि मेरी ग्रैंड मदर स्कूल नहीं गई वो पढ़ नहीं सकती थी, हर वेडनेसडे को मैगजीन आती थी मैं पढ़ के उनको सुनाया करता था, और उस टाइम पे वो सारा काम काज भूल के सुना करते थे, कंसंट्रेशन लगाया करते थे, और उसके बाद वो पूरे टेक्स्ट को वो रिपीट किया करते थे, तो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं सी डी ए बी की सीक्वेंस लेके चलूं, पहले सी वाला सेंटेंस आएगा, फिर डी वाला आएगा, फिर ए, फिर बी आएगा, तो सही चल रहा है, सी डी ए बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है किड्स एंड शेली वर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड, इन अदर वर्ड्स देवर, देखो दो पोइट्स के नाम बोलेंगे, बोलेंगे सेम ही टाइम के, पीरियड से पोइट्स थे ये सेम ही टाइम के, जब सेम टाइम की दो चीजों की अगर हम बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, वो कंटेम्प्रेरी है एक दूसरे के ना, इसका मतलब वो क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में कहा जा रहा है ईडियम का आपको मीनिंग बताना है, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब है आज बड़ा खतरनाक सा दिन है, भयंकर सा दिन चल रहा है, तो समवन हु इज हैविंग अ हॉरिबल डे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में फिर से पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको रीअरेंज करना है, तो इन शेक्सपियर हैंड्स इंग्लिश ड्रामा दैट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, अचीव्ड से स्टार्ट नहीं होगा, तो शेक्सपियर की बात करें पहले, अगर इसको मैं नाउन स्टार्टिंग में सब्जेक्ट बना के चलूं तो सी से चल रहा है, विलियम शेक्सपियर को कंसिडर करा जाता है, तो सी से एक ही स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, वही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 की बात करेंगे, कहा जा रहा है होमोनिम आपको फिल करना है, जैसे कहा जा रहा है द चिल्ड्रन एंजॉयड द डैश वेरी मच, बच्चों ने
बड़ा एंजॉय किया क्या, फेयर, मतलब मेला एंजॉय कर रहा था, तो फेयर के स्पेलिंग क्या हो जाएंगे, FAIR। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री से क्या कहते हैं, बार कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सेंटेंस दिया गया अंडरलाइन वाला पोर्शन, अगर इसको आपको कुछ चेंज करना तो चेंज करके बता दीजिए क्या आ जाएगा। द क्वेश्चन वाज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। तो क्वेश्चन रेज करा गया मेंबर्स के सामने असेंबली सेशन के टाइम पे, यानी कि क्वेश्चन सामने लाया गया ना, सामने क्वेश्चन आया था, तो केम अप यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कहीं पर एरर है तो बताइए कहां पर एरर है। ही इज नॉट रिच सो ही कांट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो, ही इज नॉट रिच सो ही कांट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार, तो एरर तो यहाँ पर है। एक्सपेंसिव कार के पीछे ए नहीं आना चाहिए, एन आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि वोवल वाली साउंड है ना, एक्सपेंसिव साउंड, वोवल वाली साउंड है तो ए की जगह एन लगाना पड़ेगा आर्टिकल। तो इसका मतलब जो सी वाला पार्ट है वहां पर एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जाए कनोट की बात करेंगे तो सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम बताना। कनोट का मतलब कोई मैसेज अपना पहुंचाना, कन्वे करना, तो कन्वे आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर अगर है तो बताओ, नहीं है तो भी बता दो। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक। तो आपको पता है एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा, तो पिंक पहले आना चाहिए, ड्रेस बाद में आना चाहिए। तो जो ए है फैंसी ड्रेस पिंक, यहाँ पे एरर है, क्या बनना चाहिए था, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी पिंक ड्रेस आना चाहिए था। फ्रेट की बात करेंगे, इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग बताना। फ्रेट का मतलब होता है वरी होना, नेक्शियस होना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलैक्स रहना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा आपको वो बताना है। आई हैव टू लीव नाउ, आई विल बी बैक इन एन आवर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आई हैव टू लीव नाउ ये अलग, आई विल बी बैक इन आवर दोनों को अलग करेंगे। सेमीकोलन अगर मैं यूज करूं मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स सेक्शन, जीके वाला सेक्शन। यहाँ पे कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनॉग्रेटेड। इंडिया का जो पहला ग्लास ब्रिज है उसका इनॉग्रेशन कहां पर करा गया, कन्याकुमारी में, एमपी स्टालिन वहां के चलने के सीएम के द्वारा इसका इनॉग्रेशन करा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा टास्क मैं आपको और दे रहा हूं, वो भी कंप्लीट करना। आप जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सिर्फ इतना काम कर देना। Who has been reappointed as the non-executive chairman of बंधन बैंक। बंधन बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किन्हें अपॉइंट करा गया है, अनूप कुमार सिन्हा जी को। अभी रिसेंटली हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर आपको करंट अफेयर्स की कई सारी वीडियोस करवाई गई है, जहां पर आपको ये भी करवाया गया अपॉइंटमेंट्स वाला ट्रिक्स के साथ, आपको सभी बैंक में चेंजेस करेंगे आपको याद करवाए गए, तो ये वाली वीडियो देख लेना। अनूप कुमार सिन्हा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु रिलीज्ड द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ये जो बुक है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इसको किसने रिलीज करा, तो चार ऑप्शन की बात करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करेंगे, इनके द्वारा रिलीज करेंगे। रिसेंट इवेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। विच सिटी विल बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यूली प्रपोज्ड। अभी हाल में 69th रेलवे डिवीजन की बात करेगी है, इसका हेडक्वार्टर क्या बनने जा रहा है, जम्मू में बनने जा रहा है ना, नरवाल वाली साइड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम फिरोजपुर डिवीजन के अंडर आते थे, अब अलग करके तो जम्मू डिवीजन बुलाया जा रहा है। 742 के करीब करीब किलोमीटर का जो एरिया के अंदर आने वाला है ना, लाइन इसके अंदर आने वाली है। क्वेश्चन 35 की बात करें, कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अभी हाल ही में 6.5 किलोमीटर का जेड मोड टनल इनॉग्रेशन करा गया है, इसका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कहा जा रहा है। तो कितना खर्चा आया इस जेड मोड टनल का, से वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में 2700 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, इतना खर्चा आया इस प्रोजेक्ट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which ride-hailing app in India has started the country's first water transport service named Shikara? कौन सी एप्लीकेशन ने अभी हाल ही में इंडिया में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट कर दी है। वन ये इंडिया की नहीं, एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस आप जिसे कह सकते हो। इसको नाम दिया गया उबर शिकारा, तो उबर के द्वारा स्टार्ट करेगा डल लेक की अगर हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है What is the name of the indigenously developed pulse diagnostic tool that became India's first Ayurvedic medical device to get approval from CDSCO? तो कौन सा इंडिया का पहला ऐसा पल्स डायग्नोस्टिक टूल है जो इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस दैट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट, ठीक है। एक इंडिया का बना हुआ पल्स डायग्नोस्टिक टूल है जो इंडिया का पहला आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस बन चुका है, जिसको अप्रूवल भी मिल चुका है। उसका नाम क्या है,
नदी तरंगनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेटरन सोल्जर हवलदार बलदेव सिंह जी की बात करें, हाल ही में उनकी डेथ हुई है। जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, 96 की इनकी एज थी। तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले में कहा गया है इन्होंने सिर्फ इंडिया चाइना वॉर लड़ी है, ये इंडियन नेवी में सर्व कर रहा है, ये पंजाब में इनकी डेथ हुई, ये 4 लड़ाई इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी 4 लड़ाई इन्होंने लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी सीईओ किन्हें बनाया गया जम्मू कश्मीर बैंक का? तो अमिताभ जी की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है विच यूनियन टेरिटरी फिनिश्ड ऑन द टॉप ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 उसमें टॉप किसने करा? लद्दाख ने टॉप करा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू फूड डिलीवरी ऐप? अभी हाल में एक नई फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च करी है स्विगी ने, 15 मिनट फूड डिलीवरी ऐप है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्नैक बाय स्विगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जीआई टैग्स? इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या टारगेट सेट करा है कि 2030 से कितने जीआई टैग मिलने होने चाहिए यहाँ पर? तो 10,000 जीआई टैग का टारगेट सेट करा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, 38 नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन करा देहरादून में यानी कि उत्तराखंड में। कौन से 2 स्पोर्ट्स नए ऐड करेंगे नेशनल गेम्स से, वो पूछा जा रहा है, पहली बार 2 नेशनल गेम्स ऐड करेंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी में योगा भी ऐड करेगा, मल्लखम जो बोलना होता है ना वो वाला, तो योगन मल्लखम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल गेम्स में ऐड कर दिया गया है। विच टीम वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द वुमेन हॉकी इंडिया लीग? पहला एडिशन ऑफ वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का कौन इसका विनर रहा? उड़ीसा वॉरियर क्लब इसका विनर रहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है हरिमो शक्ति, ये इंडर कौन सी कंट्री के बीच में करी गई? इंडर मलेशिया के बीच में, मलेशिया में ही हुई एक्सरसाइज ये वाली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम? पहले इंडियन जिनको एशियन ई स्पोर्ट्स गेम में मेडल मिला वो कौन बने? पवन कपेली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 में कहा जा रहा है इंडिया ने कौन सी टीम को डिफीट करा 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में? तो कौन सी टीम को इंडिया ने हराया था यहाँ पर? इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट करा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी कंट्रीज 2030 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ज्वाइंटली होस्ट करने जा रही है? तो स्पेन भी है, मोरक्को, पोर्चुगल, तो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रही है 2030 का एशिया फीफा वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करने जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 में कहा जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर गूगल इंडिया? किन्हें मतलब कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया गूगल इंडिया का? ये हैं प्रीति लोबाना जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एयरपोर्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू कनेक्ट 150 डेस्टिनेशंस? कौन सा एयरपोर्ट इंडिया में बन चुका है जिसने 150 डेस्टिनेशन कनेक्ट करने का काम कर रहा है? हाल ही में आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की बात करें, इन्होंने 150 डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने का काम करा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन लर्निंग अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनने के बाद जिन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि को मतलब वापस कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच डेट इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ महाराष्ट्र? कौन सा डांस जो है महाराष्ट्र की वुमेन की तरह परफॉर्म कर जाता है? लावनी डांस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेट करता है? जैसे जम्मू कश्मीर 70 था, या भाई 371 आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the बीजेपी कैंडिडेट दैट डिफीटेड अरविंद केजरीवाल इन न्यू दिल्ली? अभी न्यू दिल्ली में इलेक्शन हुए, अरविंद केजरीवाल को किसने डिफीट, किसने हराया था? ये प्रवेश वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। ये भी सारे वीडियोस आपको डिफेंस वाले चैनल आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर का यूटी बर्ड कौन है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कलीज फिजेंट हो जाएगा, ये होम टास्क में आपके लिए देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है डैश टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू ट्रांसलेट द इमेज स्कैन इनटू टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट। सिंपल ओसीआर की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। बार कोड रीडर किसकी एग्जांपल है? बार कोड रीडर जो आप जनरली मॉल वगैरह में, शोरूम वगैरह में, कहीं भी शॉप में भी लेते हो आज के टाइम पे, तो बार कोड रीडर क्या इनपुट डिवाइस का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? अगर हम पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करें तो आप क्या करते हो? कंट्रोल प्लस एम करते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज, अगर किसी वेब पेज को रिफ्रेश करना है सॉरी, आई एम सॉरी, विच शॉर्टकट, कौन से शॉर्टकट की को यूज करते हो अगर आप इसको किसी वेब पेज को रिफ्रेश करना है या फिर किसी विंडो को रिफ्रेश करना, क्या यूज करते हो? F5 को क्लिक करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर की एग्जाम्पल क्या है जिसको टच कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्डवेयर की एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी तो सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स जो फाइल्स की तरह बना के रखते हैं क्या कहते हैं? वर्कशीट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, एक्टिव सेल के जो कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं सब क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार कहते हैं। मूविंग प्रोसेस, मेन मेमोरी से जब डिस्प्ले किसी भी प्रोसेस को मूव करते हैं मेमोरी फ्री करने में जब मर्जी पर्पस को क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं। इनमें से फास्टेस्ट कौन सा है? इनमें से फास्टेस्ट सीपीयू ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना क्या करते हो? कंट्रोल प्लस ए करते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से क्या है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक भी है, रेगुलर भी, बट सुपरस्क्रिप्ट जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप MS ऑफिस, MS ऑफिस को डेवलप किसने करा था? माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेस, MS एक्सेस की एक्सटेंशन क्या है? ये .acddb भी है और .mdb भी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। which term refers to a formal request to higher court to review lower court decision, lower court के decision को अगर हाई कोर्ट ने रिव्यू करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको बोलते हैं ना अपील करी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबीना क्या होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में? सबीना क्यों यूज करते हैं? सबीना का मतलब कोर्ट का ऑर्डर कि आप यहाँ पर आइए फिर एविडेंस प्रोड्यूस कीजिए, जैसे अब कोई बैंक ने फ्रॉड वगैरह करा तो बोलोगे भाई अपना रिकॉर्ड लेकर आओ, सबीना वो हो जाएगा अ कोर्ट ऑर्डर टू प्रेजेंट एविडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसी इन लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल टर्मिनोलॉजी में प्रोसी का मतलब क्या होता है? मतलब जब कोई पर्सन अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में तो वो हमारे पास प्रोसी उसको बोल देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ए बेंच इन द कंटेस्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट में बेंच का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना 5 जजेस की बेंच है यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज डॉकेट इन कोर्ट, डॉकेट क्या होता है? मतलब जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी, डॉक्यूमेंटेशन आप बोलो, ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of these is a main element of non-verbal communication? Non-verbal communication, जहाँ पर verbally बात की तो non-verbal communication है, उसको main element क्या देखने को मिलता है? Name of volume of the speaker. What is the worst time to break into discussion? सबसे बेकार टाइम क्या है जब आपको डिस्कशन में मतलब एंट्री करने का सबसे बेकार समय कौन सा होता है? जब कम समय रह गया हो, जब एक ही पर्सन बोलो, जब सभी साइलेंट हो, 2 या 3 लोग साइमल्टेनियसली बोलो, सिंपल सी बात है 2 से 3 लोग एक साथ बात कर रहे हो, अगर तुम अब एंट्री करो सबसे बेकार टाइम वही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ दीज इंटरव्यूज इंसल्ट्स आर कॉमन, कौन से इंटरव्यू में इंसल्ट बड़ी कॉमन होती है? स्ट्रेस इंटरव्यू में बड़ी बड़ी कंपनी स्ट्रेस इंटरव्यू करवाती है चेक करने के लिए ना, जब आपको प्रोवोक भी कर जाता है तो वही स्ट्रेस इंटरव्यू हमारे सामने है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज द ट्राइंगल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्राइंगल ऑफ कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? ARC है ना, अब ए से एफिनिटी बन जाता है, सी से कम्युनिकेशन बन जाता है, आर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सबसे इंपोर्टेंट टूल हमारे पास क्या होता है? लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका है, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। बाकी टारगेट 1000 लाइक्स का है, जैसे टारगेट अचीव होगा एक और फुल लेंथ का फ्री मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।